हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वीबी एजुकेशन में। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम को कंटिन्यू और पढ़ेंगे विभाजित संख्याओं की गिनती करना। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है विभाजित संख्याओं की गिनती करना। जैसे क्वेश्चन आया 1 से 10 तक कितनी संख्याएं संख्याएं 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, तो समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं जो 3 से पूरी तरह विभाजित होंगी। करना क्या है, जो ये 10 है, जो भी संख्याएं दी हो वो लिखो, और जिससे भी भाग करने की, जैसे 3 से तो 3, तो इस 10 को 3 से भाग कर दो, कितनी बार में जाएगा, 3 तिया 9। यहां जो शेष बचेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जो हमारा भागफल आएगा यही हमारा उत्तर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखो अब देखो 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कितनी संख्या है, यहां से निकली 3। देखो 1 से लेके 10 तक 3 से 1 4 नहीं होगी, 5 नहीं होगी, 6 होगी, 7 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, 9 होगी। ठीक है, कितनी संख्याएं, अगर मैं मैनुअली गिनूं तो 3 संख्याएं मिली, अगर ऐसे करूं तब भी 3 संख्याएं मिली। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां लिख दूं 1 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो क्या करना है, 50 जो भी अंतिम संख्या दे रखी है यह लगेगा सिर्फ जब संख्या शुरू से देखी हूं। जैसे पहली 50 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से पूरी तरह भाग होंगी, तो 50 को 7 से भाग कर दो, कितनी बार में जाएगा, 7 सत्ते 49, शेष बचा 1। इससे हमें कोई मतलब नहीं, जो भागफल आएगा वही हमारा उत्तर। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखो 7 से पहली संख्या 7, फिर 14 21 28 35 42 और खुद और एक ये 49, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे भी 7। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी संख्या दी हो वो लिखना है, और जिससे भाग करने के लिए बोले उससे भाग कर दो। जो शेष आए उससे हमारा कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ दो, जो भागफल आए वही हमारा उत्तर। ठीक है, अब संख्याएं आ जाती हैं 1 से ज्यादा, तो क्या करना है, जब संख्याएं 2 या 2 से ज्यादा दी हो तब क्या करना है। जैसे क्वेश्चन है 1 से 50 तक कितनी संख्याएं 3 व 9 से पूरी तरह भाग होंगी। ठीक है, भाग तो करना है 50 को ही, क्योंकि 1 से 50 तक पूछा है। अब संख्याएं हैं 2 3 और 9, जितनी भी संख्याएं हों 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी संख्याएं हों उनका क्या करना है, उनका लेना है एलसीएम। 3 और 9 का एलसीएम 9। अब वही जो पहले किया था, 9 50 को भाग करना है 9 से, कितनी बार में, 9 पंचे 45, शेष बचा 5। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, जो भागफल आए वो उत्तर। ठीक है, अब देखो 1 से लेके 50 तक 9 से कितनी संख्याएं भाग होंगी, 9 18 27, फिर आएगी 36, फिर 45। ठीक है, अब ये देखो ये 9 से भी होगी, 3 से भी, ये भी 3 से भी होगी पूरी तरह, 9 से भी, ये भी 3 से। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक संख्या आए तो उन संख्याओं का लेना है एलसीएम और भाग कर देना है, भाग करते जो भागफल आए वो हमारा उत्तर। शेष से किसी भी केस में हमारा कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, शेष को छोड़ देंगे, जो भी भागफल आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों एक सवाल और करते हैं पहले के जैसा। तो सवाल है 1 से 750 तक कितनी संख्याएं 11 व 3 से पूरी तरह भाग होगी। ठीक है, 1 से 750 तक बताने, तो जो लास्ट संख्या है वो लो, भाग कर दो। कौन कौन सी संख्या दी है, 11 और 3। 11 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 33। अब 33 से भाग कर दो 750 को, कितना, 33 दूनी 66, कितना बचा, 15 में से 6 गए 9, 6 में 6 गए 0,
और इस जीरो को यहाँ लिख दिया। फिर 33 दूनी 66, शेष बचा 24, और इस शेष से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा उत्तर जो भागफल आएगा वह हमारा। ठीक है, अब संख्याएं आ जाती हैं बीच में से छोड़ के। तो दोस्तों जब संख्याएं छोड़ के आए तब क्या करना है, छोड़ के देखो 50 से, अब यहाँ 1 से नहीं है, 50 से 150 तक कितनी संख्या है, 7 व 5 से पूरी तरह भाग होगी। तो अब क्या करना है, 7 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 35। अब यहां देखना है 35 से 50 से 150 के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो पूरी तरह भाग होगी। ठीक है, अब मैं करता हूं 150 को एक बार 35 से। ठीक है, अब ये मैंने 150 लिखा, अब 1 से लेके 150 तक सभी संख्याएं 1 से लेके 150 तक आएंगी। 150 तक कितनी बार में, 35 चौक 140, कितना बचा, शेष बचा 10, शेष से कोई मतलब नहीं, ये आया 4। अब देखो ये तो आया 1 से लेके 150 तक। ठीक है, क्योंकि संख्या 50 से है तो मैं एक बार इस 50 को भाग करूंगा 35 से, तो 35 से कम 35, शेष बचा 15, इससे कोई मतलब नहीं। तो 1 से लेके 150 तक तो होती है कुल 4 संख्याएं जो 35 से भाग होगी, और उससे पहले सिर्फ एक संख्या होगी। ठीक है, इकलौती सिर्फ 35, तो 150 तक तो है 4, और 50 से पहले 1, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो कितनी बचेंगी, 3। 3 संख्याएं ऐसी होगी जो 50 से लेके 150 तक 35 से भाग होगी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, 100 से 200 के बीच 3 से कितनी संख्याएं पूरी तरह भाग होगी। अब देखो यहां वहां क्वेश्चन में दे रखा तक में मतलब 100 भी लेनी है 200 भी लेनी है। अब यहां है 100 से 200 के बीच, जैसे 100 के बीच में तो 100, 101, 102 और ये चलती चली जाएगी कहां तक, 200 तक। अब इसने बोला है के बीच, तो 100 नहीं लेनी 200 नहीं लेनी, तो क्या इससे पहले क्या आएगा, 199। तो पहले मैं निकालूंगा 199 तक कि 1 से लेके 199 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से पूरी तरह भाग होंगी। 3 से 3 6 18, 1 बचा, ये 9 आया, 3 6 18, इससे कोई मतलब नहीं। तो 1 से लेके 199 तक तो यही कुल 66 संख्याएं जो 3 से पूरी तरह भाग होगी। अब मैं क्या लूंगा, अब इस 3 से भाग करूंगा मैं, 100 नहीं करना क्योंकि बीच में, तो अब लूंगा 101, तो 101 तक कितनी संख्याएं होंगी, 3 3 9, 1 बचा, सॉरी 9, 1 हासिल, फिर ये 1, फिर 3 3 9, ये शेष बचा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ आया 33, और 1 से लेके 199 तक कुल 66 संख्याएं होती हैं, उसमें से ये घटा दूंगा 33, क्योंकि ये 1 से लेके 101 तक है, तो यहाँ आया उत्तर 33। तो कुल 33 संख्याएं होंगी जो 100 से 200 के बीच 3 से पूरी तरह भाग होगी। एक चीज और नोट करना, कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, जैसे मान लो 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं के बीच नहीं तक, 200 तक 25 से कितनी संख्याएं पूरी तरह भाग होगी। अब इसमें एक चीज देखना, 100 से 200 तक मैं एक बार 1 से लेके 100 तक निकालू, कितनी बार में, 4 बार में, 25 चौक 100, यहाँ 0 बचा, शेष से हमें यहाँ भी कोई मतलब नहीं है, और यहाँ भी 25 से कर दूं, 25 8 200। ठीक है, अब देखो 8 में से 4 गए तो कुल संख्याएं मिली 4। ठीक है, अब ये देखो, अब यहां आ रहा है 4। ठीक है, अब देखो संख्याएं, एक चीज नोट करना, जब ये 100 है, देखो ये 100 25 से पूरी तरह भाग होगा। ठीक है, जब पहली संख्या है दी गई संख्या से भाग हो तो उससे पहले वाली लेनी है। देखो क्यों, जैसे 25, 50, 75, 100,
125, ये सारी 25 से भाग होने वाली संख्याएं हैं। 50, 175 और ये 200, 1 2 3 और ये 100 तक। ठीक है, ये तो मैंने हटा दी भाई, 100 तक 4 संख्या ये मैंने हटा दी, बाकी बची कितनी, 1 2 3 4। पर ये 100 भी होती है, इसीलिए संख्या कितनी होंगी। अब यहां मैं 100 ना लेके, देखो ये 100 25 से पूरी तरह भाग हो रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो क्या करना है, इससे एक कम कर देना, 99। अब 25 से भाग दो, 25 दिया 75, यहां बचेगा 24, इससे कोई मतलब नहीं, संख्याएं आई 3 और 200 तक है 8, 8 में से 3 घटा दो तो हमारा उत्तर आया 5। ठीक है, समझ में आया, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे, नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।